भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा और खेल शामिल हैं। पहले इसमें खेल की श्रेणी शामिल नहीं थी, परंतु वर्तमान में इसमें खेल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के कारण इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1955 से पहले इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 में यह प्रावधान जोड़ दिया गया। वर्तमान में भारत रत्न की बनावट भारत रत्न के डिजाइन में वक्त के साथ बदलाव भी किए गए हैं। प्रारंभ में यह 35 मिलीमीटर का गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था, जिस पर सामने की तरफ सूर्य का चित्र होता था और नीचे एक फूलों का हार बना होता था। पदक के पिछले हिस्से पर सत्यमेव जयते लिखा होता था। भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। वर्तमान में यह अपील करके पीपल के पत्ते को आकार का बना दिया गया। यह 5.8 इंच लंबा, 4.7 इंच चौड़ा व 3.1 इंच मोटा होता है। यह तांबे का बना होता है और इस पर प्लैटिनम से बना सूर्य का चित्र होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसे सफ़ेद धागे के साथ गले में पहनाया जाता है। वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों का परिचय। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में निम्नलिखित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख का पूरा नाम चांडिका दास अमृतराव देशमुख है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम राजाबाई अमृतराव देशमुख तथा पिता का नाम अमृतराव देशमुख था। नानाजी देशमुख 12 वर्ष की आयु से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। बाद में नानाजी संघ के प्रमुख विचारक और स्तंभ बन गए। इन्हें एक समाज सेवक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के कार्यों को करने के लिए जाना जाता है। नानाजी देशमुख विनोबा भावे के भूदान आंदोलन तथा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े रहे तथा आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था।
ये भारतीय जनसंघ तथा जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे तथा जब वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार की स्थापना हुई तब नानाजी को सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, परंतु इन्होंने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर समाज सेवा का रास्ता चुना। ग्रामीण स्वावलंबन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा था तथा वर्ष 1950 में उन्होंने गोरखपुर में भारत के पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने हेतु दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। इसके साथ साथ ग्रामोदय विश्वविद्यालय और बाल जगत जैसे सामाजिक संगठनों को स्थापित किया। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की। वर्ष 1999 में इन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया तथा इसी वर्ष इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2010 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया तथा इनके निधन के पश्चात 11 अक्टूबर 2017 को इनके जन्म दिवस पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया तथा वर्ष 2019 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बीरभूम के मिरारती गांव में हुआ तथा अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के प्रवक्ता रहने वाले डॉक्टर मुखर्जी राजनीति विज्ञान एवं इतिहास से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि स्नातक थे। वे 5 दशक से अधिक समय तक सक्रिय राजनीति में रहे तथा वर्ष 2012-17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में आगमन मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के समय में हुआ तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा प्रदान की। डॉक्टर मुखर्जी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में रक्षा, वित्त व विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया तथा वर्ष 1991-96 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रपति के अलावा डॉक्टर मुखर्जी वर्ष 1982-84 तथा 2009-12 में वित्त मंत्री, 1995-96 तथा 2006-09 में विदेश मंत्री और वर्ष 2004-06 के बीच रक्षा मंत्री भी रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी को वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ साथ इन्हें अनेक देश एवं विदेशों के विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
वर्ष 2017 में द कोलिजन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी, जो राजनीतिक नज़रिया प्रदान करने के साथ साथ कुछ दुर्लभ रहस्यों को भी बताती है। स्टॉप।